बीएससी पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का फिज़िकल केमिस्ट्री की वीडियो श्रृंखला के इस क्रम में स्वागत है। बच्चों, हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने की विधियां पढ़ रहे थे और उसमें इससे पूर्व वाले वीडियो लेक्चर में हमने हिटॉर्फ विधि के द्वारा, हिटॉर्फ मेथड के द्वारा ट्रांसफरेंस नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर को कैसे ज्ञात किया जाता है वो समझा था। उसके बाद हिटॉर्फ मेथड के द्वारा किस प्रकार से कैलकुलेशन करके, गणना करके ट्रांसपोर्ट नंबर निकाला जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है मूविंग बाउंड्री मेथड, अर्थात चल सीमा विधि। तो चल सीमा विधि से अभिगमनांक को ज्ञात करना या चल सीमा विधि से ट्रांसपोर्ट नंबर को या फिर ट्रांसफरेंस नंबर या हिटॉफ नंबर को ज्ञात करना, ये कहते हैं इसको। तो मूविंग बाउंड्री मेथड में देखें क्या है। नंबर 1 पॉइंट, दिस मेथड वाज गिवन बाय लॉज वेर इज इम्प्रूव्ड बाय वेंथम। ये जो मेथड हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने की, जिसको चल सीमा विधि या मूविंग बाउंड्री मेथड कहते हैं, ये सबसे पहले इसका प्रतिपादन जो है वो लॉज नाम के वैज्ञानिक ने किया था और उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को सुधारा था वेंथम ने, इसलिए हम कहते हैं कि इम्प्रूव्ड बाय वेंथम। तो गिवन बाय लॉज एंड इम्प्रूव्ड बाय वेंथम। पॉइंट नंबर 2, मूविंग बाउंड्री मेथड इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल। चल सीमा विधि निर्भर करती है, आधारित है, किस पे आधारित है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइग्रेशन ऑफ आयंस, आयंस के माइग्रेशन या अभिगमन के सीधे प्रेक्षण पर आधारित है। कब? अप्लाइड पोटेंशियल के प्रभाव में। तो लगाए गए विभव के प्रभाव में आयनों के अभिगमन का प्रत्यक्ष प्रेक्षण के द्वारा मूविंग बाउंड्री मेथड कार्य करती हैं, उस पर आधारित है। मूविंग बाउंड्री मेथड या चल सीमा विधि लगाए गए विभव के प्रभाव में आयंस के अभिगमन के प्रेक्षण, सीधे ही या प्रत्यक्ष प्रेक्षण पर आधारित है। तो तीसरा पॉइंट, दिस मेथड इज वेरी एक्यूरेट। यह मेथड, यह विधि बहुत ही शुद्धता से परिकलन करना की जाती है, इसमें गणना की जा सकती है, निर्धारण किया जा सकता है। सो वेरी एक्यूरेट एंड हैज़ बीन यूज्ड इन रिसेंट ईयर्स फॉर प्रेसिशन मेजरमेंट्स। रिसेंट ईयर्स में इसको प्रेसिशन मेजरमेंट्स के रूप में इसको ही काम में लिया जाता है। मतलब इसमें कमियां या गलतियां कम होती हैं, शुद्धता से इसका परिकलन किया जा सकता है इस मेथड के द्वारा। थ्योरी, सिद्धांत, किस प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है, ये कैसे काम करती है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स डायरेक्टली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ टू आयनिक सॉल्यूशन। ये इसका सिद्धांत है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व करती, क्या करती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ टू आयनिक सॉल्यूशन। दो आयनिक विलयनों की सीमा के विस्थापन पर आधारित हैं, ये उसको इन्वॉल्व करती हैं। तो मूविंग बाउंड्री मेथड या चल सीमा विधि के विधि जो है, दो आयनिक विलयनों की सीमा के विस्थापन को परिकलन करके उस पर आधारित हैं, उसके द्वारा निकाला जाता है। सो ट्रांसपोर्ट नंबर। नेक्स्ट स्लाइड। मूविंग बाउंड्री मेथड इज बेस्ड ऑन यूजिंग टू आयनिक सॉल्यूशंस। हमने यही कहा था, दो आयनिक सॉल्यूशन की सीमाओं के विस्थापन की डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करके उसके द्वारा उस पर आधारित है। तो मूविंग बाउंड्री मेथड इज बेस्ड ऑन यूजिंग टू आयनिक सॉल्यूशंस। मूविंग बाउंड्री मेथड या चल सीमा विधि में दो आयनिक विलयन प्रयुक्त किए जाते हैं एंड वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट या एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट।
जिसमें से एक को मुख्य वैद्युत अपघट्य या प्रायोगिक वैद्युत अपघट्य भी कहते हैं, वाइल अनदर वन इज कॉल्ड एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट, जबकि दूसरे को सूचक विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ये डायरेक्टली दो आयनिक विलयनों के, जिसमें से एक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के सीमाओं का जो मिलन होता है उस सीमा के विस्थापन पर आधारित है। नीचे के स्क्रीन पे आप ध्यान देंगे तो मूविंग बाउंड्री मेथड का एपरेटस सेटअप फॉर मूविंग बाउंड्री मेथड एपरेटस दिखाया गया है। इसमें देखो आप, एक कांच की नलिका होती हैं, ये नलिका हैं जिसके दो सिरे हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो उसमें एक सिरे पर तो कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा हुआ है, दूसरी तरफ HCl का सॉल्यूशन है। तो एक सिरा तो ये है और दूसरा सिरा ये है। इस सिरे के अंदर HCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें ये कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा हुआ है, और इसको परिपथ में जोड़ गया अमीटर, कुंजी और बैटरी लगा करके, और ये आपका कूलोमीटर लगा रखा है, ये लगा करके इस परिपथ को सेटअप कर देते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ करके। और फिर उसके बाद जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन के द्वारा जो सीमा है दोनों सॉल्यूशन की, HCl की और हाइड्रोक्लोराइड की, A से दिखाई गई है ये। तो विद्युत अपघटन से ये सीमा A की बजाय B तक पहुंच जाती है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट x हो गया। तो इस प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट हैं, और इसके अंदर ये इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट लिए जाते हैं। एक तो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट जिसको एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, दूसरा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट उसको चुनते हैं जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट से हैवियर हो, और प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट से वो हैवियर हो, अर्थात प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट ऊपर की तरफ रहे, ये नीचे की तरफ रहे, और प्लस कलर्ड हो तो उसकी सीमाओं का स्पष्ट दिखाया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड में एपरेटस के इस पार्ट में अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं। द कंडक्टिविटी सेल इन दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल ट्यूब। जल सीमा विधि में कंडक्टिविटी सेल एक वर्टिकल ट्यूब के रूप में होती हैं, फिल्ड विथ कैडमियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें कि कैडमियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरे रहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर की साइड में होता है, कैडमियम क्लोराइड नीचे की साइड में होता है। HCl इज द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट एंड कैडमियम क्लोराइड सर्व्स एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट टू एनेबल फॉर्मेशन ऑफ ए बाउंड्री। इस वर्टिकल ट्यूब में जो HCl और कैडमियम क्लोराइड लिए हैं, उसमें HCl एक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में और कैडमियम क्लोराइड इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सर्व करते हैं, और ये एक स्पष्ट बाउंड्री या सीमा का निर्माण करते हैं दोनों के बीच में। दूसरा पॉइंट, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस आर सो एडजस्टेड दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लोट्स ओवर द कैडमियम क्लोराइड। इन दोनों विलयनों की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl जो है कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, यानी वो हल्का रहता है। सिंस HCl इज लाइटर देन द कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन, चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कैडमियम क्लोराइड से लाइट होता है, हल्का होता है। तो इस कारण से क्या होगा, अ शार्प बाउंड्री अपीयर्स बिटवीन दी टू सॉल्यूशंस। दोनों विलयनों के बीच में एक शार्प बाउंड्री या सीमा का निर्माण हो जाता है, एक स्पष्ट अंकन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट, द सिलेक्शन ऑफ द इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट इज डन केयरफुली। इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट जो है सूचक वैद्युत अपघट्य, उसको बहुत केयरफुली, सावधानीपूर्वक उसका चयन किया जाता है, सो दैट इट्स कैटायन डू नॉट मूव फास्टर, ताकि इसके कैटायन फास्टर या तेज गति से अभिगमन नहीं कर सकें। देन द कैटायन हुज ट्रांसपोर्ट नंबर इज टू बी डिटरमाइन। उन कैटायन से, उन धनायन से जिनका कि ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करना है, उनसे इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन तेज गति से नहीं चले, ये ध्यान में रखते हुए सूचक इलेक्ट्रोलाइट को चयनित किया जाता है।
एंड इट शुड हैव द सेम एनाइन एज द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट। और सूचक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि इनका जो एनाइन है वो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के एनाइन के समान ही होना चाहिए। एंड कैडमियम क्लोराइड फुलफिल्स बोथ द रिक्वायरमेंट। तो इन दोनों रिक्वायरमेंट को, कंडीशन को कैडमियम क्लोराइड जो है पूर्ण करता है। तो हमारे केस में HCl और हमने कैडमियम क्लोराइड लिया है। तो पहली कंडीशन ये है सूचक इलेक्ट्रोलाइट की कि इसका कैटायन उस प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट HCl के कैटायन HN से भारी होना चाहिए, वो है। और दूसरा ये कि सूचक इलेक्ट्रोलाइट का ऋणायन या जो कि क्लोराइड है वो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के एनाइन के समान ही होना चाहिए, क्योंकि HCl में भी क्लोराइड है। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। फोर्थ पॉइंट, द मोबिलिटी ऑफ कैडमियम आयंस इज लेस देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड इट हैज़ ए कॉमन एनाइन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैडमियम आयन की लेस है मोबिलिटी H आयन से, और क्लोराइड इन दोनों में मौजूद हैं। द मोबिलिटी ऑफ कैडमियम आयंस इज लेस देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एंड इट हैज़ ए कॉमन एनाइन विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 5 बार चौथा बिंदु रिपीट हो गया है टाइपिंग मिस्टेक से। द एनोड इज स्टिक ऑफ द कैडमियम मेटल इंसर्टेड एट द बॉटम while the cathode at the top is a platinum foil। तो एनोड हैं वो कैडमियम मेटल की एक स्टिक के रूप में होती हैं, छड़ी होती हैं जिसको कि बॉटम में इंसर्ट कर रखा होता है, जबकि कैथोड जो प्लेटिनम की एक फॉइल होती है वो टॉप या ऊपरी हिस्से में HCl के उसमें लगा रखा होता है। When a small current is made to flow through the conductivity cell, जब एक स्मॉल करंट को हम प्रवाहित करते हैं कंडक्टिविटी सेल में, तो एनाइंस यानी कि क्लोराइड आयन मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो क्लोराइड आयन एनोड की तरफ गति करते हैं, एंड कैटायन आयन दैट इज हाइड्रोजन आयंस एंड कैडमियम आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड की तरफ गति करते हैं। द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू सॉल्यूशंस ऑल्सो मूव अपवर्ड्स। तो जब हाइड्रोजन आयन भी गति करेंगे कैथोड की तरफ और कैडमियम आयन भी गति करेंगे, तो इसका मतलब दोनों के बीच में सीमा है वो भी गति करेगी। सो इसलिए बाउंड्री सेपरेटिंग टू सॉल्यूशंस मूव टुवर्ड्स अपवर्ड्स, वो भी अब ऊपर की तरफ गति करती हैं। एंड इफ द बाउंड्री मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस L सेंटीमीटर से गति करती हैं, मान लो से फ्रॉम A डैश टू B डैश। चित्र में भी ये दिखाया था, A से B डैश तक गति करती है, विस्थापन होता है। देन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट हैज़ मूव्ड अप, तो वह आयतन जो लिक्विड मूव किया है वो हो जाएगा L × A सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन का पार्ट मूव किया है। तो इस प्रकार से हमने आज चल सीमा विधि के बारे में देखा। चल सीमा विधि क्या है, सिद्धांत क्या है, और इसके एपरेटस इक्विपमेंट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैलकुलेशन के बारे में विचार करेंगे। सो थैंक यू।